अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ का माइनस फार्मूला कामयाब। आपको मैंने बताया था कि सियासी मौसम अब तेज़ी से बदल रहा है। सियासी जमातों के अंदर ही तोड़-फोड़ और बगावतें फूटना शुरू हो गई हैं और नून लीग का केस आपके सामने है। मियां नवाज शरीफ और मरियम ने अपने वर्कर्स को वोट को इज्जत दो के नाम नेहाद बयानिया के पीछे लगाया और नजरियाती होने का ढोंग रचाते रहे। लेकिन जब दोनों को जेल की हवा खानी पड़ी तो सारे बयानिया और नजरियात निकल गए और फिर सबने देखा कि कैसे हमारे अपने नेल्सन मंडेला मेडिकल रिपोर्ट्स का सहारा लेकर लंदन जा बैठे और अपने बयानिए से मुकर गए। अब नून लीग वर्कर्स और कुछ नीम नजरियाती रहनुमा, उनके पास कोई मंजन तो नहीं बचा जिसे वो बेच सकें। और इसके बाद नून लीग में दरारें अब साफ नजर आ रही हैं और अब नून लीग को बचाने की कोशिश की जा रही है। जिस माइनस नवाज फार्मूला पे नून लीग वाले आग बगोला होते थे, अब माइनस मरियम फार्मूले पे भी बात करते नजर आते हैं और शहबाज शरीफ को लीडर बनाने के लिए सर्वेज भी हो रहे हैं। गैलप पाकिस्तान सर्वे के मुताबिक मरियम नवाज की पार्टी की भागदौड़ संभालने के लिए अपनी पार्टी वोटर्स का एतमाद ना हासिल कर सकी। सर्वे के मुताबिक 49% लीगी वोटर्स ने नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में शहबाज शरीफ को कायदाना सलाहियतों का मालिक करार दिया। और सर्वे में सवाल किया गया कि कायदे मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में पार्टी की क़यादत के लिए कौन सबसे बेहतर रहनुमा है। और सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन हर दो में से एक यानी 49% लीगी वोटर्स के मुताबिक नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में शहबाज शरीफ पार्टी अच्छी तरह संभालने की अहलियत रखते हैं। और इसी सर्वे के मुताबिक नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शहबाज शरीफ के मुकाबले में सिर्फ 12% वोटर्स की मुस्बत राय हासिल कर सकी, जबकि पार्टी चलाने की अहलियत रखने के मामले में अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज के हक में 3% और शाहिद खाकान अब्बासी के हक में सिर्फ 2% लीगी कारकुनों ने वोट दिया। 19% वोटर्स ने अपनी राय का इजहार ही नहीं किया, जबकि 14% कारकुनों का कहना है कि मियां नवाज शरीफ के अलावा कोई भी अहल नहीं। इस तरह जो सर्वे करवाए जाते हैं इनकी क्या हैसियत होती है, ये कब और क्यों जारी किए जाते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है। लेकिन इस सर्वे से हटकर भी नून लीग के अंदर दो ग्रुप शुरू से ही मौजूद थे। नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद मरियम नवाज को लॉन्च करने की भरपूर कोशिश की गई और मुल्क भर में मरियम नवाज ने जलसे किए, वोट को इज्जत दो के बयानिए को बखूब बेचा गया और नजरियाती होने के दावे भी किए गए। और इसी दौरान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को और उनकी सोच को भी बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया और मरियम नवाज का धड़ा इंतहाई ताकतवर धड़ा समझा जाने लगा। मौलाना फजल रहमान के धरने के दिनों में जब नवाज शरीफ जेल में थे तो मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जुमेरात का दिन मुख्तस था। नवाज शरीफ से नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने मुशावरत करना थी। नून लीग मौलाना फजल रहमान की आज़ादी मार्च में शरीक होगी तो किस हद तक होगी। मुलाकात में मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च के हवाले से फैसला कुन बात होनी थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई से मुलाकात करने के लिए गए ही नहीं। और अंदर की कहानी यह है कि नवाज शरीफ हर हाल में जेल से निकलना चाहते थे और एक तरह से तब से कमांड शहबाज शरीफ के हाथ में आ गई, क्योंकि नवाज शरीफ चाहते थे मुझे निकालो, नज़रिया और बयानिया जो है वो जाए भाड़ में। झूठे बयानी और रेडीमेड नज़रिया से अवाम को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन ज़रा से सख्त हालात आते हैं तो ऐसे नज़रियाती पानी की तरह बह जाते हैं। आपने देखा ज़रा सी जेल की हवा लगते ही सारे नज़रियात उड़ गए। जिस झूठे बयानिए के गुब्बारे में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने हवा भरी थी, पार्लियामेंट में फट गया। यू टर्न के ताने देने वालों को इस तारीखी यू टर्न ने मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, कारकुन और क़यादत को कहीं का नहीं छोड़ा। और अब नून लीग के अंदर यानी माइनस नवाज और माइनस मरियम नवाज की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये मास्टर प्लान शहबाज शरीफ का है। उन्होंने वहाँ बैठ कर मियां नवाज शरीफ की हमदर्दियाँ भी समेट ली और मरियम नवाज को अखाड़े से बाहर कर दिया और सारी राय आमा अब हमवार की जा रही है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ अब भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ ही पार्टी के लीडर हैं। नवाज शरीफ लंदन में रिपोर्टों पर ही चल रहे हैं और नवाज शरीफ ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि ऐसे वक्त में शहबाज शरीफ की जगह मरियम को मजबूत करने की कोशिश करें। जब तक रिपोर्ट्स ठीक नहीं आती नवाज शरीफ लंदन में ही रहेंगे और शहबाज शरीफ लंदन बैठकर भी पार्टी मामला चलाते रहेंगे और हालात साजगार होने पर मुल्क वापस आ जाएंगे। और वैसे अभी तक अपोजिशन का काम हुकूमती इत्तेहादी अच्छी तरह से कर रहे हैं और शहबाज शरीफ की नून लीग पर गिरफ्त मजबूत हो रही है। मियां नवाज शरीफ मुशर्रफ दौर में भी अपने वर्कर्स को छोड़ के चले गए थे और अब भी शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक जैसे रहनुमा जेलों में हैं और नवाज शरीफ लंदन के रेस्टोरेंट्स में हवाखोरी कर रहे हैं। लंदन में भी नून लीग के धड़ों में फूट चंद दिन पहले सामने आई थी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए
एक दूसरे को गालम गलोच की। शहबाज शरीफ ने सूरत हाल देख के प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मुलतवी कर दी। लीगी कारकुनान जो है उन्होंने अपने कायद की परवाह न करते हुए एक दूसरे को खरी खरी सुनाई। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। कुछ कारकुनों ने आगे बढ़ के दोनों को एक दूसरे से दूर किया। नून लीग के कारकुनों का गुस्सा समझ में तो आता है, क्योंकि उन्हें समझ आ गई है कि नवाज शरीफ का बयानिया सिर्फ उनकी ज़ात के इर्द गिर्द घूमता है। अब देखना ये है कि मरियम औरंगजेब, तलाल चौधरी जैसे मरियम को लीडर मानने वालों का क्या होगा, और इन सब से बढ़कर इन कॉलम निगार और दानिश्वरों का क्या बनेगा जो नवाज शरीफ को चेक वगैरह से मिलाते थे और सबसे बड़ा नजरियाती करार देते थे। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोस आपको मिलती रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।